आप लोगों को पुराने एनसीईआरटी का रेफरेंस वहाँ लेना पड़ेगा, बट वो आप लोग पुराने एनसीईआरटी से देखिए और बाकी ये चेंजेस के लिए आप लोग नया एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। जब नया एनसीईआरटी आया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया गया है। फ्लूइड के जगह यहाँ पे एक्चुअली एनसीईआरटी में थ्योरी में तो पहले ही चेंज कर दिया गया था, 4x+ ही लिखा था, अब ये डायग्राम में भी चेंज हो चुका है। इस पॉलिनेशन टॉपिक के अंदर एक वर्ड पहले क्वेश्चन पूछा था कि टेसल्स जो हमें कॉर्न के कॉब में देखने के लिए मिलता है वो क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी में काफ़ी सारा स्मॉल चेंजेस है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग फॉर नीट ये चेंजेस को एक बार देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एनसीईआरटी न्यू वर्सेस ओल्ड, व्हाट नीट 2026 स्टूडेंट्स मस्ट नो। क्या आप लोगों को पता होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है। तो काफ़ी स्मॉल डिटेल्स है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहता है और इसीलिए आप लोगों के पास नया एनसीईआरटी होना एकदम कंपलसरी है। कुछ टॉपिक जैसा कि है आप लोगों को पुराने एनसीईआरटी का रेफरेंस वहाँ लेना पड़ेगा, बट वो आप लोग पुराने एनसीईआरटी से देखिए और बाकी ये चेंजेस के लिए आप लोग नया एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। तो बॉटनी में जितना भी चेंजेस है वो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है अलॉन्ग विद द पेज नंबर एंड द चैप्टर। तो आप लोग जाके वहाँ पे ये वीडियो देख के ये चेंजेस को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास 11 के बायोलॉजी के साथ। तो क्लास 11 में अगर मैं बात करूँ, एक चैप्टर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक टॉपिक है व्हाट इज अ सेल। तो ये व्हाट इज अ सेल पेज नंबर 87 में है नया एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा चेंजेस देखा गया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो आप लोग को पता लगेगा कि जैसा कि मैंने इस तरफ ओल्ड एनसीईआरटी को मेंशन किया है, उस तरफ न्यू एनसीईआरटी को मेंशन किया है। ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा था एंटन वॉन लीवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, जैसा कि वो हम लोग जानते हैं ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत चेंज है, एंटोन के जगह एंटोनी वॉन लीवेनहोक यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। खाली स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में एंटोनी वॉन लीवेनहोक मिलता है तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट वन, ये नया एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 11 में अगेन इन द सेल चैप्टर, सेल थ्योरी करके जो एक टॉपिक आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्लेडन एंड सोवान ने ये सेल थ्योरी दिया था। तो ये सेल थ्योरी में क्या हुआ है कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है वहाँ पे थियोडोर सोवान को, ठीक है, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट करके मेंशन किया गया था, लेकिन जो हमारा नया एनसीईआरटी है यहाँ पे थियोडोर सोवान को एक जर्मन जूलॉजिस्ट बोला गया है। तो आप लोग देखिएगा कि अभी तो अच्छा हो गया कि जो हमारा स्लेडन है, ठीक है, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, स्लेडन भी जर्मन है, और जो सोवान जो कि एक जूलॉजिस्ट है वो भी हमारा जर्मन ही है। पहले ये क्या लिखा हुआ था, पहले ब्रिटिश लिखा हुआ था। तो देखिए एकदम छोटा सा चेंजेस है, बट यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात भी हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का ही है, सेल से रिलेटेड ही है, वही चैप्टर का है। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो टॉपिक है ये पेज नंबर 90 में है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो पैराग्राफ आप लोग पढ़ के देखिएगा। वहाँ पे पहले लिखा था कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम जो है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जैसा कि यूकैरियोट में भी होता है, तो वो मेंशन किया था साइटोप्लाज्म के बारे में, लेकिन क्या मेंशन किया था, फ्लूइड मैट्रिक्स करके मेंशन किया हुआ था। लेकिन जब नया एनसीईआरटी आया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया गया है, फ्लूइड के जगह यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मेंशन किया गया है। साइटोप्लाज्म को क्या बोला गया है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोला गया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो एनसीईआरटी, यूकैरियोटिक वाला जो टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ द सेल करके जो टॉपिक है, वहाँ ये पहले से ही सेमी फ्लूइड लिखा था। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक आया, यहाँ पहले क्या गया था कि फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा था, और इसी को अभी चेंज करके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो लिखा गया है, ठीक है। छोटा सा चेंजेस है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। देन हमारा जो नेक्स्ट चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये नेक्स्ट चेंज हम लोगों को दिख रहा है इन द चैप्टर रेस्पिरेशन इन
प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में अगर ये आप लोग पेज नंबर 153 है एनसीईआरटी का, तो यहाँ पे अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा था पहले कि ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जबकि अब जो नया एनसीईआरटी है वहाँ ओनली वर्ड को रिप्लेस करके खाली यहाँ ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया लिखा गया है। बात है कि क्या सही है, एक्चुअली यही वाला सही है, क्योंकि हम यहाँ पे ओनली वर्ड को मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आप लोगों ने अबाउट द डायटोम्स पढ़ा होगा, है ना, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ा होगा, एंड यहाँ पे आप लोगों ने यूग्लेनोइड्स के बारे में भी पढ़ा होगा। इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। तो दैट मीन्स ये भी खाना बना सकता है, दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ओनली वर्ड यहाँ पे लिखना एक्चुअली सही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वही ओनली वर्ड को हटा दिया, यहाँ पे लिखा कि ग्रीन प्लांट जो है हमारा, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, तो ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आता है, ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही चेंज किया गया है। और आप लोग जानते हो एनसीईआरटी कभी पूछता है कि ओनली दिया हुआ है या ग्रीन प्लांट दिया हुआ है, तो पूछेगा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो तभी ये हमें देखना पड़ेगा ध्यान से कि ओनली वर्ड को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है, रिप्लेस नहीं रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस के बारे में, वो भी एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 रेस्पिरेशन इन द प्लांट चैप्टर में ही दिया हुआ है क्लास 11 का। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, जो पुराना एनसीईआरटी है यहाँ लिखा था कि जब 2H+ मूव करेगा फ्रॉम इनर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, इस तरफ जब जाता है दो प्रोटॉन, तब जाके एक एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। बट नया एनसीईआरटी में इसको करेक्ट किया गया और क्या दिया गया कि 4H+ का जब मूवमेंट होगा, दिस साइड हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। यहाँ से जब मैट्रिक्स के तरफ 4H+ का मूवमेंट हुआ है, तब जाके एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 के जगह 4 किया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। एक्चुअली एनसीईआरटी में थ्योरी में तो पहले ही चेंज कर दिया गया था, 4H+ ही लिखा था, अब ये डायग्राम में भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ये है हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11 का एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें वायरस करके एक टॉपिक दिया हुआ है। और इस वायरस टॉपिक में आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, खाली स्पेलिंग को चेंज किया गया है। पहले लिखा गया था MW बेजरिंग NEK था, अब इसे चेंज करके NCK कर दिया है। तो ये देखने से आप लोग को ऑलमोस्ट आइडिया लग ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ईयर वगैरह सब कुछ सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, खाली थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अगेन जो हमारा चेंज है वो हमारा इसी चैप्टर में आ रहा है, प्रायोन्स टॉपिक के अंदर, पेज नंबर 21 एनसीईआरटी में है। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है वहां प्रायोन्स में लिखा था CR जैकब डिजीज, CJD इन ह्यूमन, ये डिजीज जो होता है ये प्रायोन से होता है। अब जो नया एनसीईआरटी है यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि इट्स अ क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, और पहले खाली इसको CR जैकब डिजीज करके मेंशन किया हुआ था, इसका पूरा नाम अब दिया जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट जो चेंज है ये हमारा अगेन क्लास 11 के चैप्टर में है, फोटोसिंथेसिस में ये चेंज है। तो आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 148 एनसीईआरटी में जो एक टेबल बना के रखा हुआ था C3 C4 का डिफरेंसेस के बारे में पूछा था, उस टेबल में ओल्ड एनसीईआरटी में जो टेम्परेचर ऑप्टिमम लिखा था उसमें 30-40 C 20-25 C ऐसे लिखा था। अब खाली ये डेटा को चेंज नहीं किया है, इन लोगों ने खाली 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे मेंशन कर दिया। तो डिग्री खाली यहाँ पे मेंशन हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज इसमें भी नहीं है।
तो ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक था जहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ क्लास 12 एनसीईआरटी का, तो बहुत ज़्यादा चेंज हमें क्लास 12 के एनसीईआरटी में नहीं देखने के लिए मिला है। क्लास 12 में हमारा एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर एक टॉपिक है पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन टॉपिक के अंदर एक वर्ड पहले क्वेश्चन पूछा था कि टेसल्स जो हमें कॉर्न के कॉब में देखने के लिए मिलता है वो क्या है। टेसल्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता था कि टेसल्स इन अ कॉर्न कॉब ये क्या होता है। तो ये जो टेसल्स है कॉर्न कॉब में, ये कुछ और नहीं, लॉन्ग स्टिग्मा एंड स्टाइल, ऐसे एनसीईआरटी ने बताया था। इट इज नॉन अदर देन लॉन्ग स्टिग्मा एंड स्टाइल। और अगर हम अभी के एनसीईआरटी को चेक करते हैं, यहाँ पे ये टेसल्स वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है एंड इन प्लेस ऑफ टेसल्स यहाँ पे ईयर्स वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो कॉर्न कॉब में यहाँ पे लिखा गया है कि जो ईयर होता है ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा अच्छे से देखने की भी जरूरत है, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में जो वर्ड था वो था टेसल्स, आप लोग मार्क कर लेना। और जो नया एनसीईआरटी है यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ये ईयर्स दिया गया है। ठीक है, सो इतना ही चेंजेस है हमारा बॉटनी पार्ट में इन द क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।